हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो गाइज, अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं सीडीएस एफकेट के लिए, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और ये है कि आपने अनअकैडमी प्लस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है, नहीं जानते हैं, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें क्या है कि आपको इसको सब्सक्राइब करना होगा सबसे पहले, और उसके बाद आपको क्या सुविधाएँ मिलेंगी अनअकैडमी के द्वारा, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों से। देखिए, इस प्लस प्रोग्राम में आपको 30+ घंटे की लाइव लेसन्स डेली मिलेंगी। उसके बाद लाइव कोर्सेज इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में लाइव कोर्सेज मिलेंगी। 22+ टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, और नई कोर्सेज हर महीने आपको मिलेंगी। अब एजुकेटर्स की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितने भी सारे हैं, ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे सबका नाम मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी और नीचे जाते हैं तो ये भी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी अनिकेत भोसले ये यहाँ लिखा हुआ है। बाकी और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए भी जितने टीचर्स हैं उनका भी नाम यहाँ पे लिखा गया है। और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे भी जनरल अवेयरनेस के जो टीचर्स हैं उनका नाम लिखा गया है। अब आपको इसको सब्सक्राइब कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जनरल इंग्लिश का देख लीजिए। जनरल इंग्लिश के लिए भी जितने टीचर्स हैं उनका भी नाम यहाँ पे लिखा है, मेंशन है। बाकी अब देखिए, सब्सक्राइब कैसे करना है आपको। देखिए, आपको 1 महीने के लिए अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको लगेंगे 1200 रुपये। अगर आप 6 महीने के लिए लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 5400 रुपये में 6 महीने के लिए, और 12 महीने के लिए लेते हैं तो आपको सिर्फ 7200 रुपये देने होंगे, यानी 600 रुपये पर मंथ। अब देखिए, अगर आप 6 महीने 12 महीने जो भी लेते हैं, इसमें ये जो है, ये है आपका रेफरल कोड। ये मेरा है अभिषेक कुमार 07। इसको अगर अप्लाई करेंगे आप तो आपका जितना भी होगा, जैसे अगर मान लो कि आप 6 महीने का लेते हो या फिर 12 महीने का लेते हो, तो जितना लगेगा उसका 10% माइनस हो जाएगा, यानी उसमें से भी 10% माइनस हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो आप रेफरल कोड का इस्तेमाल जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फायदा मिले। तो बस यही बताना था आप लोगों को। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज़, अभी आज हम फिर से देखेंगे जो एसआरटी के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं उनको। और जैसा कि पिछली वीडियो में कुछ लोगों का कहना था कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो गाइज़ आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे या फिर कभी गए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बेटर होगा कि आप लोग खुद समझ लो, और अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो। जिन लोगों को भरोसा नहीं है, 1 2 3 कमेंट आए थे उनको मैं बोल रहा हूँ, बाकी जिन लोगों ने अच्छा रिस्पांस किया उनको मेरी तरफ से थैंक यू। अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है गाइज, आपका बाथरूम का नल निरंतर लीक हो रहा है, जिसकी आवाज़ के कारण आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, अब कारण की जगह पे यहाँ पे आरन हो गया है, तो ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। कारण है, आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, ऐसे में आप क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला है कि अपने कानों पर तकिया रखकर सो जाएंगे। दूसरा, उसके नीचे एक बाल्टी रख देंगे। तीसरा, नल के मुंह पर एक कॉर्क लगाने की कोशिश करेंगे। और ऑप्शन डी है, नल की मरम्मत के लिए प्लम्बर को बुलाएंगे। दोस्तों देखिए, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं हमारे, अपने कानों पर तकिया रख के आप सो जाएंगे। कितनी देर तक सो पाएंगे? अगर वो हमेशा मतलब निरंतर हो रहा है लीक, तो हमेशा तो करेगा ही लीक, तो ये तो सही नहीं हुआ। उसके बाद उसके नीचे एक बाल्टी रख देंगे। कितने टाइम के लिए आप बाल्टी को रखेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। देन थर्ड है कि नल के मुंह पर एक कॉर्क लगाने की कोशिश करेंगे। ये भी एक सही उपाय नहीं हुआ। उसको सबसे सही उपाय क्या है? ऑप्शन डी में ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए आपको 30 मिनट का ही समय मिलता है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जो कि ऑप्शन देखते ही लगभग आप कर लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नल की मरम्मत के लिए प्लम्बर को बुलाएंगे और उसको मरम्मत करवा देंगे। सबसे सटीक जो ऑप्शन है यही है। दूसरा क्वेश्चन है, आपको सड़क किनारे एक महिला का पर्स गिरा हुआ मिलता है, उसमें 1000 रुपये मिलते हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शंस है, पर्स ले लेंगे। दूसरा है, रुपया ले लेंगे और पर्स वहीं छोड़ देंगे। पर्स क्यों ले लेंगे? अगर आप एक सही नागरिक हैं, यहाँ पे जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे आपको टिपिकल इंडियन थ्योरी नहीं लगानी है, ठीक है? आपको यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है, क्योंकि आप डिफेंस के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो। पर्स ले लेंगे, नहीं। दूसरा, रुपया ले लेंगे और पर्स वहीं छोड़ देंगे, ये भी नहीं। सी है, इसे नज़दीकी पुलिस थाने में जमा कर देंगे। और डी है, वहीं खड़े होकर उस महिला का इंतजार करेंगे। कितनी देर तक इंतजार करेंगे? वो आए या फिर ना आए, जरूरी थोड़ी है कि उनको पता होगा कि वहीं पे गिरा है एग्जैक्ट जगह।
तो ये भी सही नहीं है। अब ये इसे नज़दीकी पुलिस थाने में जमा कर देंगे। देखिए, एक राइट चीज़ यही है कि पुलिस थाने में जमा कर देंगे। हाँ, यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के लोग ज़्यादातर पुलिस पे भरोसा नहीं करते हैं। पिछला भी एक क्वेश्चन, पिछले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन था कि पुलिस से ही रिलेटेड, तो उस पर कॉमेंट्स आए थे कि ये ऑप्शन कैसे हो पाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको क्या है, पुलिस को सही तरीके से दिखाया गया है, सही तरीके से दर्शाया गया है, ठीक है। तो जिस टाइप की पुलिस आप सोच रहे हैं वो नहीं, ईमानदार पुलिस के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे सबसे सटीक जो ऑप्शन है वो यही है कि इसे नज़दीकी पुलिस थाने में जमा कर देंगे और उसके बाद जो होगा वो तो होना ही है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप पुलिस थाने वाले को ही करेंगे, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, एक पार्क में बैठे हुए आप देखते हैं कि एक स्मार्ट युवक स्कूटर पे आता है, उसे वहीं छोड़ देता है और मोटरसाइकिल पर किसी और के साथ चला जाता है। आप एक पार्क में बैठे हैं और बैठे हुए आप देखते क्या है कि एक बहुत ही अच्छा युवक है और वो आता है स्कूटर से, उस स्कूटर को वहीं छोड़ देता है और फिर से मोटरसाइकिल पर बैठ करके किसी के साथ बाइक पे चला जाता है। तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशंस में? ऑप्शन है, उस व्यक्ति का पीछा करेंगे, नज़दीकी पुलिस थाने में इस बात की जानकारी देंगे, व्यक्ति को वापस बुलाएंगे, अपने आनंद में लगे रहेंगे। अब नीचे से जाते हैं हम। अपने आनंद में लगे रहेंगे, बिल्कुल नहीं, आपको जिम्मेदारी समझनी होगी, आप इस देश के नागरिक हैं तो, ठीक है, और डिफेंस में आप जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। व्यक्ति को वापस बुलाएंगे, वापस कहाँ से बुलाएंगे आपको पता होगा तब तो, कहाँ का है वो। तीसरा है, नज़दीकी पुलिस थाने में इस बात की जानकारी देंगे और उस व्यक्ति को पीछा करेंगे। देखिए, पीछा करना भी सही उपाय नहीं है। हम क्यों ना पुलिस को बुला दे, पुलिस आएगी, खुद चेक करेगी कि आखिर उसमें मैटर क्या है, तो वो सबसे अच्छा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी नज़दीकी पुलिस थाने में इस बात की हम जानकारी दे देंगे, फिर पुलिस आकर के जो भी कार्रवाई करनी होगी वो पुलिस वाले करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। चौथा है, आप पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं, जब आप गेंद को किक करते हैं तो यह पास के घर के खिड़की से टकराती है और खिड़की टूट जाती है, आप क्या करेंगे? देखिए, आप किसी पार्क में हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं और जब आप गेंद को किक करते हैं, किक करना यानी आप जब गेंद को मारते हैं तो क्या होता है कि वो गेंद जाती है पास के किसी घर के खिड़की से टकरा जाती है, जा करके जो शीशे की खिड़की में जो शीशा लगा होता है उससे टकराती है और खिड़की टूट जाती है, यानी जो शीशा होता है वो टूट जाता है, कांच का होता है। तो वहाँ पे घर, अब ऑप्शंस हैं कि घर के मालिक से अपनी गेंद वापस मांगेंगे, बोलेंगे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, चोरी से गेंद पाने की कोशिश करेंगे और घर के मालिक से माफ़ी मांगेंगे और कांच बदलने में योगदान देंगे। ऑप्शन से क्या है, घर के मालिक से अपनी गेंद वापस लेंगे, बोलेंगे कि इसमें कोई गलती नहीं है। ये दोनों देखिए, ये वापस कैसे आप ले लेंगे, ऐसे ही थोड़ी ना कोई दे देगा अगर उसका कांच टूटता है तो। दूसरा बोलेंगे कि इसमें कोई आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी तो गलती है ना, आपने वहाँ किक तो किया है बॉल को। ऑप्शन सी, चोरी से गेंद पाने की कोशिश करेंगे, गलत है ये भी। और डी क्या है, घर के मालिक से माफ़ी मांगेंगे और कांच बदलने में योगदान देंगे, यानी सबसे सूटेबल जो आंसर है वो ऑप्शन डी ही है। आगे पांचवा है, आप एक बस में हैं, ठीक है, बस आपके स्टॉप तक पहुंचती है लेकिन फिर भी भारी भीड़ के कारण आपने टिकट नहीं खरीदा, आप क्या करेंगे? ऑप्शंस है, शर्मिंदगी से बचने के लिए जल्दी से बाहर निकल जाएंगे। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम बस में जाते हैं और बस बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बस में, जिससे कि जो कंडक्टर है वो आपसे टिकट नहीं मांगता है, फिर पहुंच नहीं पाता है। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जैसे उनका स्टॉप आएगा धीरे से 9 2 11 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल आंसर आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऑप्शन हम देखते हैं। शर्मिंदगी से बचने के लिए जल्दी से बाहर निकल जाएंगे, कंडक्टर को बुलाएंगे, पैसे देंगे और टिकट लेंगे, पास में बैठे किसी व्यक्ति को पैसे दे देंगे कंडक्टर को देने के लिए और ड्राइवर को पैसे दे देंगे। ड्राइवर को क्यों पैसे देंगे, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं, पास में बैठे किसी व्यक्ति को पैसे दे देंगे कंडक्टर को देने के लिए। क्या भरोसा है कि वो व्यक्ति कंडक्टर को पैसे दे ही देगा? जरूरी तो नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। उसके बाद शर्मिंदगी से बचने के लिए जल्दी से बाहर निकल जाएंगे, वहीं तो मैंने बताया कि कुछ लोग भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर आपने यात्रा की है तो वो आपको देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो और ऑप्शन बी क्या है, कंडक्टर को बुलाएंगे, पैसे देंगे और टिकट लेंगे, राइट यही हो जाएगा। सिचुएशन की डिमांड यही है कि कंडक्टर को आप बुलाओ, उसको पैसे दो, टिकट लो और फिर हो गया, चले जाओ आप। तो बस राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अभी तो 5 ही क्वेश्चन है इसमें, और भी क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश मैं करूँगा। आप लोग का भी फेज 2 में टाइम है धीरे धीरे,
लेकिन अभी के लिए मैंने इतने ही लिए थे। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी। हाँ, अब थोड़ा सा बात कर लेता हूँ मैं कि जिन लोगों को दिक्कत है, देखिए भाई, मतलब ये चीज़ मैं करवा रहा हूँ जो एसआरटी के क्वेश्चन ये इसी टाइप के आते हैं। अगर किसी ने, आपके भाई ने या फिर आपके दोस्त ने कभी भी एग्ज़ाम दिया है, कभी भी एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो आप प्लीज़ पता करो उनसे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। अभी जब मैं रीजनिंग डालूंगा ना, एसआरटी में जो रीजनिंग आती है, तब भी आप लोग बोलोगे कि इतनी इजी क्वेश्चन कैसे आ सकती है, लेकिन वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि यार वहाँ पे एक चीज़ तो देखो आप, 45 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 45 क्वेश्चंस 30 मिनट में करने हैं, तो उसी हिसाब से ना क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और ये भी चीज़ है कि आपको एक क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है। ये नहीं है कि आप क्वेश्चन छोड़ दो और दूसरा क्वेश्चन देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको टोटल क्वेश्चन करने होते हैं 30 मिनट्स में। तो ये सब कुछ चीज़ें देख कर दी जाती हैं, जिसमें से कि आपको 45 में से 10 क्वेश्चन के लगभग रीजनिंग के मिलेंगे, और रीजनिंग में टाइम लगता है, तो ये समझना चाहिए। और 35 जो क्वेश्चन होते हैं उसमें लगभग 10 से 15 मिनट लगेगा। आप अगर पढ़ के गए हैं, आपको आती है, तो आपने देख लिया इस तरीके के वीडियो ना, बस इसी से आप कर पाएंगे। आप देख लेना, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस रीजनिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना, रीजनिंग की भी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है? आप लोग घबराओ मत। और बाकी जिनको जो कन्फ्यूज़न है मुझे कॉमेंट करो, मैं रिप्लाई दूंगा आप लोगों को। या फिर अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ से भी जाकर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। न्यू वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए अनअकैडमी तो जिंदाबाद है। अनअकैडमी पे जाओ, अलग अलग टाइप से कोर्सेज अपलोड कर रखी है मैंने। यहाँ पे वीडियोज आएंगी ही अनअकैडमी पे, अलग अलग, जैसे मैथमेटिक्स का प्रॉफिट एंड लॉस हो गया तो पूरा चैप्टर मैं वहाँ पे करवाऊंगा। और यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिस सेट में ही उस तरीके से क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे कि आप लोगों को एक क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन आप बना पाओ। तो ये अंतर है अनअकैडमी पे जो कोर्सेज हैं उनमें और जो मैं यूट्यूब पे डालूंगा वीडियोज उनमें। तो बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी आप समझ सकते हो आपको करना क्या है। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जो भी चेक करना चाहो कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ऐसी ही वीडियोज और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहो, सिखाते रहो और देखते रहो स्टडी विद अभिषेक।